अब आपसे गुजारिश है कि अपने माइक बंद कर दिया करें, अपनी माइक और अपनी वीडियो बंद कर दिया करें। मोहम्मद शमसुद्दीन साहब, आप अपना माइक बंद करें। मोहम्मद शमसुद्दीन साहब, जज़ाकुमुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज पारा नंबर 13 पर हम बात करेंगे। पारा नंबर 13 में बिल्कुल इब्तिदा में बकिया हिस्सा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सा का। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स को फरमा दिया कि आपके बादशाह ने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये है, तो बादशाह ने कहा कि आप मेरे पास तशरीफ लाएं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस बात का इजहार फरमाया कि मैं आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मेरी बेगुनाही और पाकदामनी साबित हो जाए। आप उन औरतों से पूछें। उन औरतों ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इकरार किया कि यूसुफ बेगुनाह है, मसला हमारा था। और जुलेखा ने भी ये इकरार किया कि असल गलती मेरी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाकदामनी का इजहार फरमाया और पारा नंबर 13 में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसी ज़िमन में तवाज़ो का जिक्र है, अपनी आजी का जिक्र है। फरमाते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। फरमाया कि मैं अपने नफ्स को, अपने आप को बरी नहीं बताता, क्योंकि नफ्स हर इंसान को गुनाह का हुक्म देता है। ये मेरे सिर्फ रब की रहमत है जिसकी वजह से मैं बुराई से महफूज रहा। तो देखें, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बहुत बड़ी बुराई से आप बचे हैं, उसके बावजूद ये तमाम तर बात फरमाई कि मैं अपने आप के बारे में नहीं कहता, बल्कि अल्लाह का खास फजल और अल्लाह का खास करम है। आयत नंबर 55 में काला इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीजुन अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बादशाह के पास तशरीफ ले गए तो बादशाह ने आपकी गुफ्तगू, आपके अंदाज, आपके नशिस्त व बर्खास्त को जब देखा तो आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। और उस वक्त मामला ये चल रहा था कि अगर अगले 7 सालों में कहत आता है तो इस कहत को दूर करने के लिए इंतजाम कौन करेगा। यानी यूं समझिए कि खजाने को उस वक्त कौन शख्स जो होगा वो इस खजाने की देखभाल करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीजुन अलीम। आपने फरमाया कि तुम मुझे अपने खजानों का निगरान बना दो। अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता फरमाया है और मैं इसकी निगहबानी और निगरानी अच्छी तरह कर सकता हूं। तो बादशाह सलामत ने जितने भी इख्तियारात से खजाना के वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिए और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ अरसे के बाद तमाम इख्तियारात मिस्र के सौंप दिए और आपके हाथ पर उसने इस्लाम कबूल किया और बुत परस्ती के जो मजहब था, उसका दीन था, उसको छोड़ दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े उम्दा तरीके से इंतजामात फरमाए। यहां एक बात अर्ज करना चाहेंगे हम, अगर कोई शख्स ओहदा खुद ब खुद मांगे तो ये मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी शख्स को ये इल्म हो कि इस शोबा की और इस काम की निगरानी मैं भी कर सकता हूं और मैं अच्छी कर सकता हूं, तो वो अपने आप को पेश कर दे तो ये जायज है, पहली बात। दूसरी बात यहां से ये मालूम होती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी हफीजुन अलीम। निगरानी और निगहबानी वो कर सकता है जो अमानतदार भी हो, हिफाजत करने वाला भी हो और साथ साथ ये कि उसको उस बात का इल्म भी हो। जिसके पास उस शोबा का इल्म न हो वो शख्स उस शोबा को ठीक तरीके से संभाल नहीं सकता। खैर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुकूमत मिली और आप वजीर खजाना मुंतखब हो गए। आयत नंबर 58 में वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में अब दाखिल हो रहे हैं
یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، آپ نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ خواب کی تعبیر اللہ کی جانب سے علم تھا۔ ٹھیک 7 سال کے بعد قحط شروع ہو گیا، زمینوں نے غلہ نکالنا بند کر دیا۔ اب مصر میں سب کو علم ہوا کہ مصر میں بہت زیادہ غلہ موجود ہے، تو ہم لوگ جائیں اور جا کر غلہ لائیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آئے، چھوٹا جو بنیامین تھا وہ اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رہا۔ جب یہ بھائی یہاں پر تھے، انہوں نے غلہ لیا، غلہ لے کر جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 11 بھائی ہیں، ایک اور بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ والد صاحب کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی آئندہ لانا، اگر نہ لائے تو میں غلہ نہیں دوں گا۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ کہا اور روانہ کیا۔ جو سامان وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے لائے، یوسف علیہ السلام نے وہ سامان ان کے سامان میں رکھوا دیا اور ان کو روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس گئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے جا کر اپنا سامان کھولا تو دیکھا تو پیسے تو اس میں موجود ہیں۔ بہت خوش ہوئے کہ بادشاہ بہت نیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے اس بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ آپ ان کو ساتھ لاؤ، وگرنہ میں غلہ نہیں دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو بڑے پریشان ہوئے، پھر کہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے بھیجتا ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کیا اور غافل رہے، اس طرح اس کے ساتھ نہ کرنا۔ خیر، آپ نے اجازت دے دی۔ ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب تم مصر میں داخل ہونے لگو تو مصر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ آپ لوگ نبی کی اولاد ہو، آپ خوبصورت اور قد آور شخص ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو نظر نہ لگا دے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے اختیار، اور جو نفع ہوتا ہے وہ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے، لیکن ایک تدبیر ہے کہ الگ الگ ہو جانا، تاکہ تم جب دروازوں سے داخل ہونے لگو تو لوگ تمہیں نظر نہ لگائیں۔ خیر، اب بنیامین بھی ساتھ ہیں اور یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی ساتھ ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بنیامین کو ایک خاص مقام دیا اور ان سے پھر فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، آپ پریشان نہ ہونا، یہ جو آپ کے ساتھ کرتے رہے۔ بنیامین نے بھی اپنے قصہ سنایا کہ انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا معاملہ سنایا کہ میرے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی اور آج مجھے یہاں کے خزانوں کا نگران مقرر فرما دیا۔ خیر، جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو غلہ ناپنے والا جو پیمانہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کے غلہ میں رکھ دیا گیا۔ جب یہ چلے، تھوڑا سا آگے چلے تو ایک شخص کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ کے قافلے میں ہمارا چور ہے، تم سب کی تلاشی لو، تمہارے پاس چور ہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، تم لوگ سمجھتے ہو۔ کہنے لگے نہیں، تم میں چور ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے اندر کوئی چور ثابت ہوا تو پھر جو سزا آپ کہیں گے وہی ہوگی۔ کیا مانا؟ کہ چور کو روک لیا جائے گا۔ اصل میں یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں حکم تھا کہ جس شخص کے پاس چوری برآمد ہوتی تھی تو اس شخص کو چوری کی پاداش میں روک لیا کرتے تھے۔ خیر، جب تلاشی شروع ہوئی تو پہلے دوسرے بھائیوں سے تلاشی لی گئی، آخر میں بنیامین کے کچاوے سے اور اس کے سامان میں تلاشی لی گئی تو معلوم ہوا کہ پیالہ بنیامین کے سامان میں موجود ہے۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دیگر بھائی تھے وہ بھی کہنے لگے کہ اچھا، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف تھا، اس نے بھی پہلے چوری کی ہے۔ کیا مانا؟ یہ بات سمجھیں ذرا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف جو انہوں نے جھوٹ کی نسبت کی، اس کی وجہ چوری کی نسبت کی، معاذ اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھوپھی نے کی تھی، چونکہ والدہ فوت ہو چکی تھی۔ یعقوب علیہ السلام ان کے پاس لینے گئے کہ میرے بیٹے کو دے دو، تو پھوپھی کو
यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो चुकी थी, प्यारा बच्चा था, अच्छा बच्चा था, वो चाहती थी कि यूसुफ किसी भी तरीके से मेरे पास रह जाए। अब उन्होंने ये तदबीर इख्तियार की कि उनकी कमर के साथ एक पटका बांध दिया, कपड़ा बांध दिया और मशहूर कर दिया कि मेरा पटका चोरी हो गया है। पटका हमारे उर्फ में सर पर बांधने वाले कपड़े को कहते हैं, लेकिन अरब के और दीगर ममालिक के उर्फ में पटका उस कपड़े को कहा जाता है जो खवातीन अपनी कमर पर बांधती हैं। खैर, जब देखा गया कि पटका जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास निकला है, यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने कहा कि चूंकि इनके पास निकला है लिहाजा इसको मैं आपकी शरीयत के मुताबिक अपने पास रखती हूं। इस तरह तो ये वो वाकया था कि बिरादरान यूसुफ कहने लगे कि नहीं, अगर चोरी इसने की है तो इसके भाई ने भी की है। खैर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर उन्होंने मिन्नत समाजत की कि बिन्यामीन को आप छोड़ दें, बड़ी मुश्किल से हम इनको लाए हैं। कालू या अय्युहल अजीज इन्न लहू अबन शैखन कबीरा, अर्ज करने लगे कि आप ऐसा करें कि इसको हम में से किसी एक को इसकी जगह पर रख लें और बिन्यामीन को छोड़ दें, क्योंकि इसके वालिद बूढ़े हैं, वालिद ज़ईफ हैं, ऐसा होगा तो वो बड़े परेशान होंगे, आप छोड़ दें। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, हम नाइंसाफी से काम नहीं लेते, जिस बंदे से हमें अपनी चीज मिली है हम उसको छोड़ दें और किसी और को अपने पास रख लें, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। खैर, बिरादरान यूसुफ को इस बात से मायूसी हुई और आपस में मशवरा किया। मशवरा जब किया तो जो बड़ा भाई था यहूदा, उसने कहा कि मैंने तो अपने वाले साहब से, बल्कि हम सब ने अपने वाले साहब से पुख्ता अहद कर लिया था कि हम आपके बेटे को वापस लाएंगे। यूसुफ के बारे में तुम कोताही पहले भी कर चुके हो, तुम्हें मालूम है, लिहाजा मैं तो घर नहीं जाता, तुम जाते हो तो जाओ। अब ये यहां पर रह गया। अब जाकर वाले साहब से कह दो कि अब्बू जान, मसला सही यही है कि आपके बेटे ने चोरी की है, जिसकी वजह से बादशाह ने उसे अपने पास रख लिया, और अगर आप तस्दीक करना चाहें तो हमारे साथ जो काफिले थे आप उन काफिलों से पूछ लीजिए। याकूब अलैहिस्सलाम को जब जाकर बेटों ने बात की तो आपने वही बात इरशाद फरमाया कि मैं सब्र करूंगा, मैं सब्र करूंगा। फसब्रुन जमील असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमिया, सब्र करूंगा, ये कुछ बईद नहीं कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास लाए। और आपने ये भी फरमाया कि अपने रंज और गम की फरियाद अल्लाह ताला से करता हूं। खैर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिरादरान फिर वापस गए, थोड़ी सी जमा पूंजी लेकर आए और अर्ज करने लगे कि हमारे पास यही कुछ मामला था, मामूली रकम है, आप हमें पूरे का पूरा गल्ला दे दें। खैर, ये बातें चल रही थी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या मामला किया? अब जाहिर सी बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को 40 साल गुजर गए, भाइयों ने सोचा तक ना था कि बादशाह को यूसुफ का कैसे इल्म हो गया। तो भाई कहने लगे, अंत यूसुफ, क्या आप ही यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मैं ही यूसुफ हूं, वहाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है। अब की बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको सारी हकीकत हाल बता दी कि आपने इस तरह किया था। भाइयों ने अपनी गलती का एतराफ किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, मैं अल्लाह के लिए तुम्हें माफ करता हूं। हाँ, अलबत्ता ऐसा करो कि मेरी ये कमीज ले जाओ, वाले साहब के चेहरे पर डाल देना, वाले साहब को अल्लाह ताला बिनाई अता फरमा देंगे, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के फिराक में रो रो कर आपकी आंखें सफेद हो गई। अब मेरी इस कमीज को वाले साहब के पास ले जाना, उनकी आंखों पर डालना और उनकी बिनाई वापस लौट आएगी, और अपने वालिदैन समेत पूरे खानदान को मिस्र ले आओ। खैर, काफिला यहां से निकला ही था, उधर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पास बैठे हुए लोगों से ये बात फरमाया। आपने फरमाया कि देखो, अगर आप मुझे बारे में कुछ ना कहो तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि मैं यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा हूं। यूसुफ की खुशबू। तो सब ने कहा कि अबू जान, आप तो पहले भी ऐसा करते रहते हैं। फरमाया, नहीं, यूसुफ की खुशबू है। अब बिरादरान यूसुफ जब इस मौके पर पहुंचते हैं
تو उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाली, बस फौरन याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई। फिर बिरादरान यूसुफ ने किस्सा सुनाया कि ए वालिद बुजुर्गवार, आपका बेटा यूसुफ जिंदा है और मिस्र में बादशाहत के ओहदे पर फायज हो चुका है। याकूब अलैहिस्सलाम की क़यादत में पूरा खानदान अब किनान से मिस्र रवाना हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शहर से बाहर खड़े होकर इस्तकबाल किया, वालिदैन से मुलाकात हुई, इकराम किया, तख्त पर बिठाया। उस वक्त ऐसा हुआ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर हैं, आपके भाई, आपकी वालिदा और हजरत याकूब खुद वो आपके सामने सजदा में गिर पड़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, अब्बा जान, यही मेरे ख्वाब की ताबीर है जिसे अल्लाह ने सच कर दिखाया। एक बात यहां समझें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जो सजदा था, यह सजदे ताजीमी था। उस दौर में सजदे ताजीमी जायज था, आज के दौर में सजदे ताजीमी जायज नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को है। इस वाक़े से हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं। पहली चीज तो ये कि ख्वाब एक हकीकत है, उसकी खास ताबीर हुआ करती है और वो ताबीर हर फर्द का फन नहीं है, वो खास अफराद का फन है। नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि वालिद या वालिदा को किसी खास बच्चे के साथ मोहब्बत और उल्फत हो जाए जो बाकी बच्चों के साथ न हो, ऐसा हो सकता है। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की पोती हैं, उनसे पूछा गया कि आपको औलाद में से कौन सी औलाद पसंद है। उन्होंने फरमाया कि वो बच्चा जो छोटा हो जब तक कि बड़ा ना हो जाए, वो बच्चा जो बीमार है जब तक कि तंदुरुस्त ना हो जाए, और वो बच्चा पसंद है जो कि सफर पर गया हो तावक्त के वापस ना आ जाए। तो हर बच्चे में बात ऐसी खुसूसियात होती हैं कि वालिदैन उन खुसूसियात की वजह से उस बच्चे से बाकी बच्चों की बनिस्बत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ऐसा मुमकिन है। तीसरी बात ये सामने आती है कि खानदान के वो अफराद जो अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उनके नुकसान पहुंचाने के मुकाबले में अल्लाह ताला की ताबीर, अल्लाह ताला की तदबीर ये बहुत आला होती है। चौथी बात ये समझ आती है कि गलत कारी की तरफ अगर कोई बुलाता है लेकिन इंसान अंदर से मुत्तकी और परहेजगार हो तो अल्लाह की तरफ से खास मदद होती है कि ऐन गुनाह के मौका पर भी अल्लाह ताला इस इंसान को बचाते हैं और सुरखरू फरमाते हैं। पांचवी बात हमें मालूम होती है कि दुनिया में मसाइब आए तो आते हैं, लेकिन इन मसाइब के बाद अल्लाह ताला एक मकाम अता फरमाता है। छठी बात यह भी मालूम हुई कि जो बंदा दुनिया में काम करना चाहता है उस पर इल्जाम लगेगा, लेकिन काम करने के लिए उस इल्जाम को दूर करना यह पैगंबराना सिफत है। सातवीं बात यह कि अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे तो उसके जवाब में बुरा सलूक न किया जाए, अच्छा सलूक किया जाए। नंबर 8, जो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे आज सामने हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली थी कि हुजूर, मक्का वालों ने आपको मदीना भेजा, लेकिन यही वक्त आएगा कि ये लोग आपके सामने सरनगू होंगे। तो जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, इसमें हमारे लिए बेपनाह हिकमतें, बेपनाह सबक मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें इन असबाब को सही तौर पर समझने की तौफीक बख्शे, आमीन। सूरतुर रात। सूरतुर रात, रात अरबी जुबान में कहते हैं बादलों की गर्ज की एक चमक को। तो इस सूरत में चूंकि इस चीज का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरत रात है। आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमाई। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि आमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह की निशानियां ये हैं, अल्लाह ताला ने आसमान को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, सूरज को, चांद को अपने मदार में गर्दिश करने वाला बनाया। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों को एक खास तर्ज पर खिदमत में लगा रखा है। और आप देखिए, आसमान है, जमीन है, चरिंद हैं, परिंद हैं, दरख्त हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, सहरा हैं, रेगिस्तानी इलाका है, रेतला इलाका है, मैदानी इलाका है, चटियल मैदान है, सरसब्ज और शादाब बागात हैं,
یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور انہی میں سے ایک اہم نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعتوں کو پیدا فرمایا جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ۔ آپ دیکھیے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی جا رہا ہے، ایسا سخت ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی بالکل تباہ ہو گئی، لیکن انسان کو ذرہ برابر چوٹ نہیں آئی، سر پر کوئی ایسی چیز لگی، بندہ مرنے کے قریب تھا، بالکل بچ گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور انسان کو مصائب اور مشکلات سے بچاتے ہیں۔ یہ خدا کی بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی انسان پر شفقت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کردہ چیزیں، تخلیقات انسان دیکھے تو یہ حق ہے کہ خدا کی طرف جائے، اور اس کے مد مقابل اگر کوئی انسان خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے سے مانگنا شروع کرے، خدا کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سجدہ ریزی شروع کر دے، تو یہ باطل ہے۔ حق اور باطل یہ دو آمنے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں حق اور باطل کی علامت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب آیا، پانی بہت اونچا چڑھ گیا، جس کی میل جھاگ بہت اونچی ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا طوفان ہے، بہت بڑا نظام ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب جھاگ بیٹھ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا یہی بات ہے کہ جو باطل کی مثال ہے، غلط عقائد، غلط اعمال، غلط اخلاق بظاہر آپ کو بظاہر انسان کو جو ہے وہ متاثر کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب ان کا جھاگ بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ اس لیے اگر بری چیز عروج پر ہو، بڑی نظر آئے، تو کبھی بھی انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق میں اللہ تعالیٰ نے متقین اور خود سے ڈرنے والے لوگوں کے 8 وصف اور 8 خصوصیات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات یہ بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہمارا انجام برا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا ہے اسے خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خرچ کرنا پڑتا ہے سب کے سامنے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، کبھی کبھی خرچ کرنا پڑتا ہے خفیہ اور چھپ کر تاکہ جس کو دے رہے اس کی پریشانی سب کے سامنے نہ آ جائے۔ اور 8ویں صفت یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے بدسلوکی کرے تو وہ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی متقین کے ان اچھے 8 اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 27 میں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کفار کے مطالبات کا ذکر ہے کہ کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے جا فرمائشی مطالبات کرتے تھے۔ جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کیا کہتے تھے، وہ فرشتے ہمارے سامنے اتار آئے، ہمارے جو مردے قبروں میں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور آ کر ہم سے گفتگو کریں، آپ آسمان پر چلے جائیں اور ہمارے سامنے ایک کتاب لے آئیں جس کو ہم اپنے ہاتھ سے چھو کر پڑھیں۔ مختلف قسم کے بے جا فرمائشی معجزات انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مطالبات ان کی گمراہی کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر ان کے فرمائشی مطالبات پورے ہو جاتے تو پھر ایمان نہ لاتے۔ کیا مانا؟ انہوں نے پھر بھی دغا کرنا ہے، پھر بھی مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ ان کا مطالبات کرنا یہ صرف ہٹ دھرمی اور مخالفت کے لیے ہے،
یہ راہ راست پر آنے کے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 43 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، بس آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کی رسالت پر گواہ ہے اور تمام اہل علم آپ کی رسالت پر گواہ ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور یہ سبق ہم سب کے لیے ہے، اور خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کے لیے، کہ اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو اپنا دل چھوٹا مت کریں، تسلی رکھیں کہ ہمارا کام برحق ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں، اہل علم اس پر گواہ ہے۔ آگے سورت ابراہیم بیان کی گئی ہے۔ سورت ابراہیم کو ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت ابراہیم ہے۔ کچھ قصہ پہلے بھی ہم نے عرض کر دیا تھا۔ سورت کے بالکل ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیوں کیا۔ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائیں۔ آج بھی قرآن کریم کا یہی دستور ہے، یہی حکمت اور یہی عمل ہے۔ آج بھی ہم سچی نیت کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں تو انسان گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں کفار کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا ہے؟ جی بہن، آواز تو یہاں سے بالکل درست ہے۔ آواز کا مسئلہ ہے؟ نہیں، آواز آ رہی برابر ہے، آواز صاف آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی ٹھیک۔ ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم عربی میں کیوں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں کیوں نازل ہوا، کسی اور میں ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اگر ہم کسی اور زبان میں قرآن نازل کر دیتے اور تمہاری زبان جن میں نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کی زبان عربی اور قریش ہے، تو وہ لوگ پھر بھی اشکالات کرتے، کہتے کہ نہیں، ہم عربی ہیں اور قرآن کسی اور زبان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو رد فرمایا کہ تمہارا اعتراض کسی طرح بھی قابل اعتنا نہیں ہے کہ اس کو ہم سیریسلی لے سکیں۔ اور ظاہری سی بات ہے، دیکھیے مثلا پاکستان کو دیکھتے ہیں یا کسی اور ملک، عربی کسی ملک کو دیکھتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی شاہی فرمان ہوگا تو عربی میں ہوگا۔ اگر کسی اور زبان کا فرد ہے تو اس کے ٹرانسلیشن موجود ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں ہر کتاب نازل ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور یہ عقل کا تقاضا بھی ہے، ہمارے عرف کی بات بھی ہے۔ اور دوسری عام بات ہے کہ عربی میں اس لیے نازل کیا گیا کہ عربی زبان کو تمام زبانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے جو معنی اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اگر آپ فصاحت اور بلاغت، یہ دو علوم ہیں، ان دو علوم کو سمجھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن عربی میں جو نازل ہوا ہے یہ فصاحت کے اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہوا ہے۔ کسی اور زبان میں اتنی قوت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ آیت نمبر 7 میں وَإِن تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، میں نے جو تم پر احسانات کیے ہیں، انعامات کیے ہیں، ان احسانات اور ان انعامات کو تم ذہن میں رکھو اور میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو سن لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو
नेमतों से नवाजा है, तो उन नेमतों पर खुदा का शुक्र करें। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, ईमान दिया है, इस्लाम दिया है, आखिरी नबी की उम्मत में भेजा है, सही अकीदा पर हमें गामजन रखा है, इसलिए खुदा का शुक्र अदा करें। और खुदा का शुक्र क्या है? एक तो जुबान से शुक्र अदा करें। हदीस मुबारक में है, हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स खाने का एक लुकमा खाता है तो उसको चाहिए कि उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। पानी का घूंट पीता है, उसको चाहिए कि शुक्र अदा करे। एक तो जुबान से शुक्र करें कि अल्लाह हम इस लायक न थे, लेकिन आपने हमें अता फरमाया। दूसरी अहम बात यह, शुक्र का माना यह है कि जो चीज जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा की है उसी में इस्तेमाल की जाए, यह शुक्र है। अल्लाह ने आंख अता फरमाई है, इसके जरिए अल्लाह ताला की कुदरत को और अल्लाह ताला की तख्लीक के मनाजिर को देखे। अगर इंसान ने इस आंख का गलत इस्तेमाल किया, यह नाशुक्री है। अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान अता की है, अच्छे बोल बोलें, सच बोलें, लोगों के साथ अच्छे जुबान से पेश आए, ये जुबान का शुक्र है। और अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता, जुबान से गालम गोच, किसी की गीबत, किसी को सताना, ये बात करता है, तो जुबान की नाशुक्री है। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन शुक्र करने की वजह से इंसान की नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 24 में अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा, यहां से कलमा तय्यबा की मिसाल दी है। देखें, दो कलमे हैं, एक है तौहीद का कलमा और एक है कुफ्र का कलमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौहीद के कलमे की मिसाल उस दरख्त की है जिसकी जड़ें मजबूत हैं और वो आसमान की तरफ रवा दवा हो। जाहिरी बात है, आंधी जितनी भी आए, तूफान जो भी आए, दरख्त की जड़ें मजबूत हों, दरख्त खराब नहीं होता, दरख्त का फल अच्छा होता है। और कलमे खबीसा, कलमे कुफ्र की मिसाल उस दरख्त की है जिसकी जड़ें बिल्कुल कमजोर होती हैं, हल्की सी हवा आई और दरख्त को उड़ा कर ले गई। तो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत है, इसलिए इस कलमा को इंसान मामूली न समझे, बल्कि इस कलमा को इंसान अपने ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और बहुत बड़ा करम समझे। आयत नंबर 35 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा यहां से शुरू हो रहा है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को खाना काबा में छोड़ा और दुआ फरमाई। आपने दुआ फरमाई, रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना, ए अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल अस्नाम, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से महफूज फरमा और उन्हें फलों का रिज्क अता फरमा। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को छोड़ा और ये दुआ की। इससे पता चला कि इंसान को नेक काम करे तो अपनी जात के लिए भी दुआ मांगे और अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांगे। वालिदा की दुआ, वालिद साहब की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, इसलिए बात बात पर अपनी औलाद को, अपनी बच्चों को बद्दुआ देने से इंसान महफूज रहे, उनको दुआ देने की कोशिश किया करे। सूरतुल हिज्र, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत मुबारका में एक बस्ती का जिक्र किया जो कौम समूद की बस्ती है। इस बस्ती के नाम की वजह से इस सूरत को सूरतुल हिज्र कहते हैं। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है कि जब काफिर लोग जन्नत में, काफिर लोग देखेंगे कि मुसलमानों को जन्नत मिली है, तो उस वक्त हसरत करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, ए काश कि हम मुसलमान होते। ये हमारे लिए भी इबरत है कि कल माज़अल्लाह हमें क़यामत के दिन रोना ना पड़े, उस वक्त हम कहें कि काश हम अच्छे काम दुनिया में कर लेते। तो दुनिया में अच्छे काम करने का आज मौका है, हमें काम करने चाहिए। आयत नंबर 9 में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून में अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहली जो कुतुब हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, इनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मा नहीं ली, उस वक्त के उलमा के जिम्मा डाल दी, लेकिन वो लोग इन किताबों को महफूज न कर सके, उनमें तब्दीली आ गई। कुरान करीम वो वाहिद किताब है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है
यही वजह है कि कुरान करीम जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास था उसमें तब्दीली नहीं आई, क़यामत तक के लिए कुरान पाक यूं ही महफूज रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। आयत नंबर 26 में वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमिम मसनून में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का जिक्र किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, खनकने वाली मिट्टी से उनकी तख्लीक फरमाई और फिर उसमें अपनी रूह को डाला। आयत नंबर 45 में इन्नल मुत्तकीन फी जन्नात व उयून में अल्लाह ताला ने जन्नतियों का जिक्र फरमाया कि जन्नती जन्नत में रहेंगे, बागात में रहेंगे, चश्मों में होंगे। चश्मों में होंगे से मुराद चश्मे बह रहे हैं और करीब में ये मसेहरियों पर और तख्तों पर बैठकर नजारे करेंगे। अहले जन्नत के सीनों में एक दूसरे के लिए रंजिश बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, इसके मुत्तसिल बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन मेहमानों का भी जिक्र है कि जो उनके पास आए थे और आकर उनको औलाद की खुशखबरी सुनाई और यह भी कहा कि हम आगे जा रहे हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए। यहां आयत नंबर 45 के बाद इसका जिक्र भी मौजूद है। तो आगे आयत नंबर 80 में इसी अस्हाबे हिज्र का जिक्र मौजूद है। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था कौम समूद की तरफ। आप अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी, लेकिन उन लोगों ने दावत को ना माना। एक मुआवजा उन्होंने तलब किया कि इस पहाड़ से ऊंटनी अगर बाहर आ जाए और बच्चा जन्म दे हम आप पर ईमान लाएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरखास्त की, आपकी दरखास्त पर अल्लाह ताला ने मुआवजा जाहिर फरमाया और ऊंटनी निकल आई, लेकिन इन लोगों ने अपने मुंह मांगे मुआवजे को भी झुटला दिया। तो नतीजा ये हुआ कि इनमें से औबाश लड़कों ने उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया, उसकी टांगें काटी जिससे वो मर गई। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को फिर हलाक किया एक हैबतनाक आवाज के जरिए। इसमें हमारे लिए भी सबक है कि नबी की तालीमात की कभी भी मुखालफत मत करें। पता चल जाए कि हुजूर की तालीमात हैं, उसके बाद हमारी जुबान बंद हो जानी चाहिए और हमारा जिस्म उस काम को अमल करने के लिए जो है वो सामने आना चाहिए। आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला ने वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम में इरशाद फरमाया कि पैगंबर हमने आपको 7 ऐसी आयात दी हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और कुरान अजीम भी दिया है। देखिए यहां ये बात इरशाद फरमाई कि कुरान अजीम दिया है। कुरान अजीम से मुराद सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा को कुरान क्यों कहा गया, इसकी वजह बिल्कुल शुरू में हमने अर्ज कर दी थी कि पूरे कुरान करीम का जो खुलासा है वो खुलासा कुरान करीम का है। तो वो कुरान करीम का जो खुलासा है वही खुलासा सूरत फातिहा का है। यानी कुरान करीम में 6 चीजों का जिक्र है, तौहीद, रिसालत, क़यामत, अहकामात, मानने वाले और ना मानने वाले, और उन्हीं चीजों का जिक्र मौजूद है सूरतुल फातिहा में। इसलिए सूरतुल फातिहा का एक नाम अल कुरानुल अजीम भी है। आयत नंबर 94 में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को इरशाद फरमाया कि पहले तो आप छुप कर इबादत भी करते थे, छुप कर तबलीग भी करते थे, अब आपने अलानिया तबलीग करनी है, अलानिया इबादत करनी है। फस्दा बिमा तुमर व आरिज अनिल मुशरिकीन। आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, ए पैगंबर आप उस वक्त तक इबादत करें जब तक अल्लाह आपको अपने पास बुला ले। मतलब ये निकला कि आप इबादत करें और आप मौत तक इबादत करें, मौत तक इबादत करें। एक बात यहां समझें, अहदीस मुबारक में आता है अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें पढ़ते हैं। बाज लोग ये बात कहते हैं कि ये जो हदीस है कि नबी अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हैं, ये हदीस ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम ने फरमाया कि नबी उस वक्त तक इबादत करे जब तक मौत ना आ जाए, मौत के बाद तो इबादत नहीं है, लिहाजा ये हदीस दुरुस्त नहीं।
हम जवाब ये देते हैं कि इबादत की दो किस्में हैं। एक इबादत है तकलीफी, एक इबादत है तलज्जुजी। ये नाम याद रख लें, इसका माना हम अर्ज करते हैं। इबादत तकलीफी का माना कि अगर इबादत करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे गुनाह मिलेगा, यह है इबादत तकलीफी। और इबादत तलज्जुजी, अगर आप इबादत करेंगे आपको राहत और लज्जत महसूस होगी, इबादत नहीं करेंगे आपको राहत और लज्जत महसूस नहीं होगी। अब हम ये जवाब देते हैं कि कुरान करीम की इस आयत में जो अल्लाह ने फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि आप मौत तक अल्लाह की इबादत करें, इसका माना है कि इबादत तकलीफी मौत तक है। और वो इबादत जो कब्र में है या उसके बाद में होगी, उस इबादत का माना इबादत तलज्जुजी है। तो ये दोनों एक दूसरे से टकराते नहीं है। सूरतुन नहल, इस पारे में पारा नंबर 14 में सूरतुन नहल का भी जिक्र है। सूरतुन नहल, नहल शहद की मक्खी को कहते हैं, बी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इस नाम की वजह से, इस जिक्र की वजह से जो शहद की मक्खी का है, इस सूरत को सूरतुन नहल कहते हैं। बिल्कुल इब्तिदा में आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक को भी बयान फरमाया और इंसान की नाशुक्री को भी बयान फरमाया। फरमाया कि हमने खलकल इंसान मिन नुत्फा फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, इंसान को हमने हकीर और जलील और बेकदरे पानी से पैदा किया है, लेकिन जब उसे कुव्वते गोयाई और सलाहियतें दी गई हैं तो अब उस इंसान ने अल्लाह ताला की सिफात में, अल्लाह ताला की मखसूस सिफात और अल्लाह की जात में औरों को शरीक करने लगा और झगड़ा करने लगा। यह इंसान की नाशुक्री है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर जो इनामात किए हैं, अगर इंसान उन इनामात को देख ले तो नाशुक्री से और अल्लाह की जात और सिफात के बारे में झगड़ने से महफूज रहे। अल्लाह के इनामात क्या हैं? इरशाद फरमाया वल अनआम खलक़हा लकुम फीहा दिफ़उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून। फरमाए कि एक जानवरों को ही देख लीजिए, इनमें तुम्हारे लिए कितने मुनाफे हैं। नंबर 1, इनकी ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं। नंबर 2, इनकी खाल से आप पोस्तीन बनाते हैं, इंसान जैकेट्स बनाता है, सर्दी से महफूज रखते हैं। नंबर 3, इंसान इनको ज़िबा करके खाता है, ग़िज़ाई चीजों के काम आते हैं। नंबर 4, बाद जानवरों का दूध पिया जाता है। नंबर 5, बाद जानवरों पर बोझ लादा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितने फवायद इंसान को दिए, तो इंसान नाशुक्र क्यों बनता है? यही हाल आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाया वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। अल्लाह ताला ने समंदर के फायदे बयान फरमाए। एक फायदा, समंदर से ताजा मछली यानी ताजा गोश्त मिलता है जिसे मछली कहते हैं। नंबर 2, समंदर में आप जेवरात निकालते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मोती, मुख्तलिफ किस्म के घूंगे जो औरतें पहना करती हैं। और नंबर 3, समुद्रों में कश्तियां चलती हैं, बहरी जहाज चलते हैं, जिससे इंसान तिजारत करता है और रकम कमाता है। तो जब इतनी अजीम शान चीजें, अजीम शान नियमतें खुदा ताला ने दी हैं, तो जरूरी है कि रब ताला का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की जात के बारे में झगड़ा करने से इंसान महफूज रखे। यहां आयत नंबर 24 में वाइजा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन, मुतकब्बिर लोगों से सवाल किया जाए कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है, तो वो कहते हैं कि ये पहले लोगों के मनगढ़ंत कहानियां और अफसाने हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि देखो, इन बातों का नतीजा ये है कि क़यामत के दिन ये लोग खुद अपने गुनाहों के पूरे पूरे बोझ उठाएंगे, और उन लोगों के बोझ भी जिनको ये बगैर इल्म के गुमराह कर रहे थे। एक इंसान बुरा काम करे और दूसरे को भी उस बुरे काम पर लगा दे, तो बुरा काम करना और बुरे काम पर लगाना, बुरे काम पर जिसको लगाया है उसका गुनाह भी मिलेगा और खुद बुरा काम करने का भी गुनाह मिलेगा। इसलिए जो हजरात जो अफराद किसी गलत काम की इब्तिदा करते हैं
उनको जहन में रखना चाहिए कि जो जो इस पर अमल करेगा इसका गुनाह हमें मिलेगा। आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर सवाल किया है उन लोगों से जो मुत्तकीन हैं, उनके सवाल का जिक्र है। वकील लिल्लदीन तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरन लिल्लदीन अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनतुन वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तकीन। फरमाया कि मुत्तकीन से जब पूछा जा रहा है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या बात नाजिल की, तो वो ये बात कहते हैं कि अल्लाह ने खैर उतारा है। जब वो ये बात करते हैं तो अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी बना देगा। इससे पता चला कि कुरान करीम सरापा खैर ही खैर है। कुरान करीम बहुत ही भलाई और अच्छाई की किताब है। आगे आयत नंबर 43 में जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुनकिर थे, उनके एक शुबह का जवाब है। वो ये बात कहते थे कि देखें आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, तो अगर रसूल आना चाहिए था तो इंसान ना आता, कोई और आता, फरिश्ता आ जाता, कोई और आ जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये बात समझाई है कि लोग जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान नहीं मानते, उनको फरमाया गया कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम अहले इल्म से पूछ लो। अहले इल्म तुझे वाज़े तौर पर यह बात बताएंगे कि जितने भी अंबिया गुजरे हैं वो सारे के सारे बशर थे, सारे के सारे इंसान थे। इस आयत से दो बातें ज़हन में रखें। नंबर एक, अंबिया अलैहिस्सलाम इंसान होते हैं, बल्कि इंसानों में आला दर्जे के इंसान। और नंबर दो, अगर किसी शख्स को इल्म न हो तो वो अहले इल्म से पूछ ले, इसी का नाम तकलीद है। इस आयत मुबारका से मुफस्सिरीन हजरात ने तकलीद को साबित किया है। आयत नंबर 57 में वइज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुशरिकीन की एक बहुत बड़ी बेइंसाफी को बयान किया। अब अजीब बात यह थी कि मुशरिकीन ये कहते थे कि अल्लाह ताला की बेटियां हैं। कौन? फरिश्ते। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे लिए तो तुम बेटियों को मुंतखब करते हो, लेकिन तुम लोगों की अपनी हालत क्या है? तुम्हारी अपनी हालत यह है कि अगर तुम में से किसी को कहा जाए कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, खुश होते हो, और जब तुम्हें कहा जाए इज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है, तो तुम इस पर नाला होते हो, तुम्हारे चेहरे सियाह हो जाते हैं, तुम्हारे चेहरे सियाह हो जाते हैं और तुम इसको अपने लिए बहुत बुरा तस्वुर करते हो। तो बताओ, जिस बेटी को लेने के लिए तुम कबूल नहीं करते, हालांकि तुम इंसान हो, मैं अल्लाह हूं, मेरे लिए तो बेटा या बेटी हो ही नहीं सकते क्योंकि मैं वहदहू ला शरीक हूं, तो मेरे लिए तुम किस मुंह से बेटियों को कहते हो कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं? मेरी तो कोई ना बेटा ना बेटी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह का ना बेटा ना अल्लाह का बाप है। यहां मैं एक बात आपसे, एक वाक्य अर्ज करूंगा बिल्कुल इख्तिताम पर, इंशाअल्लाह आप जहन में रखिए जरा। आयत नंबर 66 में फिर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को जिक्र फरमाया कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराते हो। क्यों? अल्लाह जब बगैर किसी शरीक के तुम्हें इतनी चीजें अता फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतनी चीजें दे रहा है, तो फिर तुम क्यों खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराते हो? उनमें क्या चीज है? पहली चीज, अल्लाह ताला तुम्हें दूध दे रहा है। व इन्न लकुम फिल अनआम लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। अल्लाह ताला तुम्हें दूध देता है, जानवर के जिस्म में गोबर भी है, खून भी है, उसके दरमियान से साफ शफाफ दूध अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाता है। बहुत बड़ा इनाम है। नंबर दो, अल्लाह ताला तुम्हें फल देता है, खास तौर पर जिनमें खजूर और अंगूर है। नंबर तीन, अल्लाह ताला ने वअौहा रब्बुका इला नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूता। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि छत्ते बनाओ और शहद तैयार करो, और शहद में लोगों के लिए शिफा है, बीमारियों से दूरी है। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं। आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने
اپنے لیے علم غیب کو ذکر فرمایا کہ علم غیب ایسی چیز ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا جو بھی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، اس کو مخلوق نہیں جانتی، مخلوق اس کو نہیں جانتی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان فرمائی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں پورے دین اسلام کو خدا تعالیٰ نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ نے 3 چیزوں کو حکم دیا۔ نمبر 1 اللہ نے حکم دیا عدل و انصاف کا، نمبر 2 احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا، اور نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور 3 چیزوں سے روکا، بے حیائی سے، بدی سے، اور ظلم اور زیادتی کرنے سے۔ اب دیکھیں یہ تینوں چیزیں بنیاد ہیں، اگر یہ کرنے والی چیزیں انسان کرنا شروع کر دے اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچنا شروع کر دے تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ یوں سمجھے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر اور انسان کی ذاتی زندگی بالکل صاف اور شفاف ہو جائے گی۔ آگے آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ اور ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس کی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ ایک حکم آج دیتے ہیں، کل اس حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں یہ قرآن حضرت جبریل کے ذریعے اترا ہے، اللہ نے پہلا جو حکم دیا وہ بھی ان کے ذریعے اتارا اور جو دوسرا حکم دیا وہ بھی ان کے ذریعے اتارا، تو اعتراض حضور پر کیوں کرتے ہو؟ جب یہ ہے خدا کی طرف سے تمہارا اعتراض بے جا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا، اور حکمت والا جواب یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائی، ایک سیریس مریض ان کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی اور انہوں نے کہا 1 ہفتے کھائیں پھر مجھے دکھا۔ 1 ہفتے آپ نے کھائی، آپ پھر چلے گئے، انہوں نے دوائی چینج کر دی، پھر اگلے ہفتے گئے پھر چینج کر دی۔ پہلے تھی ہائی پوٹینسی کی، اب آہستہ آہستہ لو پوٹینسی کی چلی آئی۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ آپ کا جگر ٹھیک کام کرنے لگ چکا، اب انہوں نے تھوڑی تھوڑی دوائی طاقت کی دینی شروع کر دی۔ اب کوئی ڈاکٹر سے یہ کہے کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹری نہیں آتی، میڈیکل سے ناواقف ہے، لیکن عقل مند لوگ یہ کہیں گے کہ انسان کی، اس مریض کی ضرورت کے مطابق دوائی کو تبدیل کرتے رہنا یہ اس ڈاکٹر صاحب کی اعلیٰ درجہ کی قابلیت کی دلیل ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے مختلف مواقع پر حکم دیا پھر وہ منسوخ کر کے نیا حکم دے دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آیت نمبر 106 میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ ان کو کفار نے جب پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 باتیں آپشن ہے آپ کے سامنے، آپ اگر کفر اختیار کرو، زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ دو تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دیں گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں کفر کا کلمہ نہیں کہتا۔ اس بات پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو 2 اونٹوں کے ذریعے ان کے پاؤں باندھے گئے اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا گیا، جس سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ یہ دونوں کے دونوں شخصیات اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے رخصت پر عمل کیا، دل اطمینان والا تھا، زبان سے کلمہ۔ اچھا ایک بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ تھے حضرت یاسر، اور دوسرے حضرت عمار جو حضرت یاسر کے بیٹے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کفار نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کلمہ کفر کہہ دیں،
इन्होंने जुबान से कलमा कहा लेकिन दिल में ईमान था। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, उन लोगों ने मुझे पकड़ा था और कत्ल की धमकी दी थी और मुझे कहा था कि तुम कुफ्र का कलमा कह दो वगरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो मेरे दिल में ईमान था लेकिन जुबान से मैंने कलमा कहा। हुजूर ने उस वक्त ही आयात नाजिल हुई कि अगर दिल आपका मुतमईन हो और जुबान से कलमा कुफ्र मजबूरन कहना पड़ा तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। इससे ये मसला समझ आता है, अगर इंसान ऐसी जगह पर हो कि उसको कत्ल करने की धमकी दी हो और कहा हो कि कुफ्र का कलमा कह दो, तो कलमा कुफ्र कह सकता है लेकिन शर्त यह है कि दिल में ईमान मौजूद हो। आयत नंबर 120 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुनिया और आखिरत की नेमतों का जिक्र मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ऐसे पेशवा हैं, मुक्तदा हैं और पूरी की पूरी बाद में आने वाली नस्लों में आपकी औलाद अंबिया बने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर इनाम क्या किया, 4000 अंबिया मबूस हुए जो हजरत इसहाक की औलाद में, दूसरे बेटे हजरत इब्राहीम की औलाद में आपकी दुआ की बरकत से हजरत इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है। आपको अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया है। तो इस आयत मुबारका में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ेह तज़किरा मौजूद है। 14वें पारे की आखिर में उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, दावत दीन के तरीकाकार को बयान फरमाया। नंबर 1 फरमाया इला रब उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, आपने जब दीन की तरफ बुलाना है तो आप दलील से बात करें। नंबर 2 वल मौइज़तिल हसना, आप फजाइल के जरिए बात करें, अच्छी अच्छी बातें करें, लोग दीन की तरफ आए। नंबर 3 वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अगर कोई शख्स दीन पर एतराज करता है, दीन पर शुबहात छोड़ता है, तो आप उन शुबहात को दूर करें और अच्छे तरीके से उनको समझाएं। यहां 3 तरीकों को इरशाद फरमाया गया और इन 3 तरीकों में से हम अगर इसको खुलासतन कह दें तो 2 अहम काम हैं। उम्मत को आप ईमान की तरफ लाएं और अमाल की तरफ लाएं और उम्मत का ईमान और उम्मत के अमाल को बचाएं। उम्मत को ईमान और अमाल पर कब लाएंगे, जब आप फजाइल बयान करें, जिसके हदीस इस कुरान करीम की आयत में फरमाया गया मौइज़तिल हसना से। और दूसरी चीज कि आप शुबहात का रद्द करें, ये आ गया वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अच्छे अंदाज में उनके साथ शुबहात का जवाब देना। तो आखिर में बिल्कुल दीन की दावत के तरीकों को बयान किया कि जब दीन की दावत देनी है तो आप दलील से बात करें, तरगीब और फजाइल से बात करें, शुबहात का जवाब अच्छे अंदाज में दें। तो आज के हमारे इन 2 पारों का खुलासा आपके सामने बयान हो चुका। बुनियादी बात बस इसमें जो अर्ज करनी है वो ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया में कि बज़ाहिर देर लगती है लेकिन एक वक्त आता है कि हक को गलबा होता है। और दीगर जो सूरतें हैं उन सूरतों में भी बुनियादी बात यह है कि इंसान पूरी की पूरी कायनात को देखे, उसमें अल्लाह ताला की तौहीद की बहुत बड़ी दलाइल और निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम अच्छे तरीके से समझकर पढ़ने, उस पर अमल करने और आगे पहुंचाने की तौफीक बख्शें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।